आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर्म MgCl2 AlCl3 एंड हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन देखिए, जब भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन लगे कि बड़ा है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, उसका स्कीमेटिक बना लेंगे, उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना लेंगे और स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। तो एक रफ आइडिया आपके दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या आपको करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक अलॉय दिया गया एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का। तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का एक अलॉय लिया और इसका वेट कितना था, 1 ग्राम था। हमने मान लिया कि x ग्राम आपने इसमें एल्यूमिनियम लिया होगा, तो 1 माइनस x ग्राम जो होगा वो मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अच्छा कह रहा है व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl, आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट HCl में रिएक्शन कराया और डाइल्यूट HCl भी आपने एक्सेस में लिया। एक्सेस का मतलब ये कि पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, यानी कि सारा का सारा एल्यूमिनियम जो था वो रिएक्शन में भाग लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, सारा का सारा मैग्नीशियम जो है वो भी रिएक्शन कर लिया। तो क्या क्या बना रहा होगा, तो आपको देखिए समझ में आ रहा है कि ये बना रहा होगा AlCl3 बना रहा होगा, प्लस क्या बना रहा होगा, MgCl2 बना रहा होगा। चूँकि रिएक्टिव मेटल हैं तो इसलिए हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर निकलेगी। ठीक है ना। बोल भी रहा है क्वेश्चन कि द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, कह रहा द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन collected over mercury at 0 degree Celsius has a volume of 1.2 liter at 0.92 atmospheric pressure। क्या कह रहा है, ये जो हाइड्रोजन थी इसको क्या किया, मरकरी के ऊपर कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करने पर यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। प्रेशर जो हमको मिला है गैस का वो मिला है कितना, 0.92 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। और वॉल्यूम जो मिला है गैस का वो हमको मिला है 1.2 लीटर। तो आपसे कहा गया कि ये जो हाइड्रोजन थी इसको कलेक्ट किया गया और जब कलेक्ट किया गया तो टेम्परेचर उस समय रखा गया था 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर मिला 0.92 एटमॉस्फेयर और जो वॉल्यूम मिला हाइड्रोजन गैस का वो 1.2 लीटर मिला। कह रहा है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ एलॉय, आपको एलॉय की कंपोजिशन बतानी है। इसका मतलब ये कि इस एलॉय में एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है ये बताना है, इसमें मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है ये बताना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिला जुला है, इसी तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब एक बार फिर से ज़रा समझो, आपने एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक एलॉय लिया जिसका वेट 1 ग्राम था और इस 1 ग्राम को आपने डाइल्यूट HCl के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराया, तो जितना भी एल्यूमिनियम था वो Cl3 में बदल गया, जितना मैग्नीशियम था वो उसने MgCl2 बना दिया और जो हाइड्रोजन था यहाँ पर HCl का हाइड्रोजन निकल गया। इस हाइड्रोजन गैस को आपने मरकरी के ऊपर कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के समय टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस रखा, प्रेशर आपको मिला 1.192 एटमॉस्फेयर और जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो आपको 1.2 लीटर मिलता है। अब आपसे कह रहा है ये बताइए कि यहाँ पर कितने परसेंट यानी कितने ग्राम आपने एल्यूमिनियम लिया था। ठीक है ना, ग्राम में भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में भी, और मैग्नीशियम आपने कितना लिया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इस हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे NTP पे कि अगर मान लो हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस हाइड्रोजन गैस को निकालते तो इसका वॉल्यूम हमको कितना मिलता। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास P1 जो दिया है वो दिया है 0.92 एटमॉस्फेयर, V1 जो दिया है वो 1.2 लीटर दिया है और जो T1 है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है यानी 273 केल्विन दिया है। अगर मैं इसको NTP पे कंपेयर करूँ, ठीक है ना, तो NTP पे P2 जो होगा वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। V2 आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि अगर यही कंडीशन होती तो वॉल्यूम आपको कितना मिल रहा होता। ठीक है ना। T2 जो होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होता है। ठीक, आप क्या करेंगे, गैस इक्वेशन लगाएंगे और P1 V1 बाई T1 इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, P2 V2 बाई T2 हो जाएगा। आपने P1 की वैल्यू रखी तो ये 0.92 हो गया, V1 की वैल्यू 1.2 हो गया, T1 273 हो गया, P2 आपका 1 एटमॉस्फेयर हो गया, V2 आपने कैलकुलेट करना है, T2 273 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये 273 कैंसिल आउट हो जाएगा। V2 की अगर हम बात करते हैं तो V2 हो जाएगा 0.92 इंटू 1.2 बाई आपका हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू आती है 1.04 लीटर। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो आपको एनटीपी पर मिलेगी इस कंडीशन में वो आपको 1.104 लीटर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने एनटीपी पे क्यों कैलकुलेट किया। देखिए एनटीपी पे हम किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस 22.4 लीटर से कंपेयर करके यहाँ पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का वेट लाने का प्रयास करेंगे और उससे हम कंपेयर कर लेंगे कि कितना परसेंटेज ये आ रहा होगा। ठीक है ना, तो चलो भाई देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि भाई हमने यहाँ पर ये रिएक्शन कर ली। अब देखना, अब जरा अगर हम रिएक्शन करें Al की, एल्युमिनियम की, किसके साथ में, HCl के साथ। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, AlCl3 बनाएगा और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 HCl मैं ले रहा हूँ, चलो एक ही HCl ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 3 HCl। ठीक है ना, तो ये AlCl3 बनाएगा और प्लस 3/2 H2 मिलेगा। यहाँ पर 3/2 H2 जो होगा वो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, हम जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो इसके कितने मोल एल्यूमिनियम के लिए, हमने 1 मोल लिए। यहाँ पर हमको इसके गैस के कितने मिल रहे हैं मोल, तो 3/2 मोल मिल रहे हैं। ठीक है ना, 3/2 मोल मिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मोल का वेट कितना है, तो 27 ग्राम। देखो यहाँ पर एटॉमिक वेट इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट दिया है वो कितना दिया है, 27 ग्राम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 27 ग्राम अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितनी बनेगी, तो ज़रा देख लो। तो हाइड्रोजन जो है वो 3/2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है ना, 3/2 इंटू 22.4 लीटर। अब इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर समझते हो कि ये 11.2 आ जाएगा। जब 11.2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3, तो 33.6 लीटर जो होगा वो मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगी और ये 33.6 लीटर हमको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में हम मैग्नीशियम की, अच्छा अब ज़रा यहाँ पर कंपेयर कर लो, ज़रा देखना। तुमसे अगर मैं कहूँ कि इस रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो होगा क्या, 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म 33.6 लीटर हाइड्रोजन गैस। देयरफॉर मैंने कितना एल्यूमिनियम लिया था, तो x ग्राम लिया था। देयरफॉर x ग्राम एल्यूमिनियम जो होगा वो अगर रिएक्ट करेगा तो 33.6 इंटू x y क्या हो जाएगा, 27 लीटर हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर ये x ग्राम जो होगा, x ग्राम एल्यूमिनियम इस HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो हाइड्रोजन बनेगी वो हाइड्रोजन जो है वो 33.6 इंटू एक्स बाई 27 लीटर होगी। कहाँ पे, एट NTP। हम यहाँ पर कंपेरिजन जो कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, NTP पे, तो ये एट NTP मिलेगा हमको। सही है। मैग्नीशियम का जरा चेक कर लो। तो देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने करी किसके साथ में, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करने पर ये बन गया क्या, MgCl2 और प्लस क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, तो इसके 1 मोल हैं। यहाँ पर कितने मोल हैं, तो इसके भी 1 मोल हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वेट कितना है, तो 24 ग्राम है। यहाँ पर वेट देखें तो 22.4 लीटर है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 मोल का वेट जो होता है NTP पे कितना आता है, 22.4 लीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 24 ग्राम मैग्नीशियम जो होगा वो NTP पे बनाएगा कितना, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस। तो हमने यहाँ पे फिर से वही वाली बात की, हमने कहा भाई 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म कितना, 22.4 लीटर हाइड्रोजन एट NTP। देयरफॉर मेरे को मैग्नीशियम मैंने कितना लिया है, तो 1 माइनस x ग्राम लिया है, तो 1 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम, ये अगर रिएक्शन करेगा तो कितना आएगा, 22.4 इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 24। इतने लीटर हाइड्रोजन जो होगी वो एट NTP मिलेगी। अब आप जरा सोचिए कि NTP पे अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन का सम कर दूं तो वो दोनों हाइड्रोजन का सम जो होगा वो 1.104 लीटर के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, फिर से बात करूं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक काम ये किया कि ये जो आपको कंडीशन में मिली थी हाइड्रोजन गैस, इसको मैंने NTP पे पता कर लिया कि भाई NTP पे कितनी हाइड्रोजन गैस बनेगी इस कंडीशन में।
तो आपको पता चल गया कि 1.104 लीटर हाइड्रोजन बनेगी एनटीपी पे। क्यों किया हमने? इसीलिए किया क्योंकि हम इसको 22.4 लीटर से कंपेयर कर सकते हैं, इस वजह से हमने इसको किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि एल्युमिनियम का अलग से देखा कि कितनी हाइड्रोजन निकाल रहा होगा। तो एल्युमिनियम जो होगा एनटीपी पे बनाएगा 33.6 इंटू एक्स बाई 27 लीटर हाइड्रोजन। मैग्नीशियम कितना बना रहा होगा? तो इतनी बना रहा होगा। अब ये दोनों का सम अगर हम कर दें, इतनी हाइड्रोजन जो होगी वो एनटीपी पे इतनी इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों का सम कर दिया। तो देयरफॉर मेरे पास क्या हो जाएगा 33.6 इंटू एक्स बाई 27 और प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 22.4 1 माइनस एक्स बाई 24 और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 1.104। अब जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो 0.548 ग्राम आएगी। 0.548 ग्राम आएगी। इसका मतलब ये था कि एल्युमिनियम जो तुमने लिया है वो कितना लिया 0.548 ग्राम। ठीक है ना। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं तो 0.548 इंटू 100 बाई कितना लिया था 1 मोल 1 है ना 1 ग्राम है टोटल। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 54.8% आ जाएगी। अच्छा, मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम कितना था तो 1 माइनस एक्स था। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस 0.548 हो गया। तो ये वैल्यू आएगी 0.452 ग्राम। ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ये 45.2% आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।